बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारे जो पिछले लेक्चर्स हैं उनमें जो हमारे ऑलरेडी जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको आइडिया है कि हमारा पैटर्न क्या है, लेकिन वो लोग जो अभी फ़र्स्ट टाइम ये लेसन वगैरह ले रहे हैं तो उनको मैं थोड़ा सा टच दे दूँ कि हमारा जो है इस जो लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए हमने कुछ इस तरीके से इसका रास्ता बनाया हुआ है। और कि इनिशियली हम रूटीन के वर्ड्स थोड़े से डिस्कस करते हैं जो रूटीन में बोलते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी सी इंग्लिश का हमारा पैटर्न है जो रूटीन में हम यूज़ करें और हमारे काम आए, और लास्ट पे जो ग्रामर के लिहाज से थोड़ा सा हम उसको टच करते हैं। और बेसिकली पर्पज़ ये है कि हमें किसी बुक्स वगैरह की ज़रूरत ना हो, बल्कि हमारी उर्दू लैंग्वेज के अंदर ऐसे तमाम अल्फाज जो इंग्लिश पर बोलते हैं वो उसका मेजॉरिटी इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज का ऐसा इंग्लिश पर मुश्तमिल होता है। तो वो तमाम चीज़ें हम बोलते हैं लेकिन हमें बाद में याद नहीं होता और हम अपने शऊर में रखते नहीं हैं कि हम इंग्लिश ही बोल रहे हैं। तो इंग्लिश इज़ वेरी सिंपल। सिर्फ हमें इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में लेके आना है कि यार ये वर्ड तो हमने सुने भी हैं। ये ऐसा शख्स जिसने इंग्लिश ना भी पढ़ी हो, जिसने इवन के स्कूल भी ना गया हो, तो वो लफ्ज़ भी बोल रहा होता है और उसे पता है कि लफ्ज़ का माना क्या है, मैंने किस लिए यूज़ करना है। तो पहले रूटीन के वर्ड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो रूटीन में हम ये तमाम अल्फाज बोलते हैं, चाहे हम पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं हैं, चाहे हम क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, तो ये तमाम बोल होते हैं। स्ट्रेटजी का तमाम लोगों को पता है यार, हिकमत अमली है यार, तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है। आपको टीवी के ऊपर एंकर पर्सन बोल रहा होता है कि जनाब कश्मीरियों की स्ट्रेटजी ये है, इंडियन फोर्स अपनी ये स्ट्रेटजी बनाने जा रही है, या पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या है। तो ये वर्ड स्ट्रेटजी हिकमत अमली के लिए यूज़ होता है। हम सब बोलते हैं, हम इनके स्पेलिंग नहीं आते होंगे लेकिन हम ज़रूर बोलते हैं। तो यहाँ इस रूटीन के वर्ड्स में आप लोगों ने इनको नोट डाउन करें, इनको बार बार कम्युनिकेट करें और माइंड में रख के करें यार, और अपनी रूटीन की लैंग्वेज का हिस्सा बना दें। जब आप ये तमाम चीज़ें सोच समझ के बोलेंगे, अपनी ज़हन में रख के बोलेंगे, तब इंग्लिश हमें बोलना बहुत आसान हो जाएगा। और हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं जिसके अंदर या लेसन्स हैं उसमें हम जब इंग्लिश में आएंगे तो ये चीज़ें हमें इस्तेमाल में लानी होंगी। नेक्स्ट एंड पॉलिटिकल आप सबको पता है, किसी गांव के लास्ट एंड में पता है बैठा हुआ बंदा, उसको पता होगा कि यार मेरी पॉलिटिकल पार्टी ये है, मैं नून लीग की पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं पीटीए को सपोर्ट करता हूँ, मैं जमात इस्लामी को करता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी को करता हूँ, तहरीक इंसाफ, कोई भी आप दे दें उसको पॉलिटिकल का पता है कि यार पॉलिटिकल जो होती है वो सियासी चीज़ कोई होती है। पॉलिटिक्स इसी से निकला है। पॉलिटिक्स बोल सकते हैं यार तुम तो बड़े पॉलिटिकल किस्म के आदमी मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हो। पॉलिटिक्स भी आम बंदा बोल रहा होगा, पॉलिटिकल पार्टी का भी उसे पता होगा। आप रूटीन में बोले ना, आप किसी बंदे से कह दें, अनपढ़ बंदे को बोले तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, तो उसको भी पता है कि पॉलिटिकल का मतलब ये है कि वो नून लीग है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, टीएलपी है, जो आप कह लें हर बंदे को पता होगा। तो रूटीन में हर बंदा बोल रहा है, हर बंदा समझ रहा है, लेकिन जब इंग्लिश के वक्त हम आते हैं तो हम इतना प्रेशर ले जाते हैं यार पता नहीं सियासी पार्टी को क्या कहते होंगे। तो ये अपने ज़हन में रखना है, पॉलिटिकल क्या है, सियासी। नेक्स्ट वन इज टेरर। हर बंदा आम से बच्चों की गली महल्ले में लड़ाई हो रही है तो वो कहता है यार तुम मुझ पर टेरर डाल रहे हो, ये मुझे टेरर डाला। और इसी टेरर से टेररिज्म निकला कि दहशतगर्दी का तो हम हर जगह बोलते हैं कि पूरी दुनिया से मुतासिर, और अल्लाह पाक हर को महफूज रखे। तो टेरर का वर्ड भी इंग्लिश का वर्ड है, हम बोल रहे होते हैं लेकिन इल्म नहीं है। नेक्स्ट वन इज प्रेशर तो हर बंदा बोल रहा है, बस वो ये कहेगा तुम मुझ पर प्रेशर डाल रहे हो। और कहीं लड़ाई की झगड़ा मामूली से बातें हो जाए तो वो प्रेशर डाल रहे होते हैं। कभी जनाब जो हाइट साइड होती है वो डाल रही होती है, पुलिस वाले प्रेशर डाल रहे होते हैं आपके ऊपर। तो प्रेशर बोल रहे हैं, ये भी इंग्लिश का वर्ड है। तो प्रेशर या प्रेशराइज करना, वो इस तमाम चीज़ें इंग्लिश की हैं। जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आपने ज़हन में रखना। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल। अब टेक्निकल क्या होता है कि यार ज़रा टेक्निकल माइंड का ये बंदा है, तकनीकी तौर पे इसको बड़ी महारत हासिल है, ये एक चीज़ को बड़ा टेक्निकली मैनेज करता है कि उसके तमाम तमाम उसके पॉजिटिव नेगेटिव जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको कंसीडर करके चल रहा होता है। तो बड़ा कैलकुलेटेड है, हर चीज़ जो कदम फूंक फूंक कर रखता है। तो टेक्निकल का हम रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट इज कंट्रोवर्शियल आपको पता है, आप कहते हैं यार ये बंदा तो कंट्रोवर्शियल हो गया, मुतनाज़ा हो गया, ये न्यूट्रल नहीं है, ये गैर जानिबदार नहीं, जानिबदार हो गया। तो कंट्रोवर्शियल जानिबदार की किसी एक की साइड लेगा, हो सकता है कि जनाब मैं पीटीआई की साइड ले रहा हूँ, हो सकता है नून लीग की ले रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी और पार्टी की साइड ले रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी इस्लामिक पार्टी की साइड ले रहा हूँ। तो अब जब मैं उसकी साइड ले रहा हूँ तो आप कहेंगे यार ये बंदा हमारे कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि ये एक साइड ले रहा है। न्यूट्रल इसी के ऑपोजिट है कि न्यूट्रल होगा गैर जानिबदार। तो आप जैसे आप क्रिकेट में मैच देखते कहते हैं न्यूट्रल अंपायर होना चाहिए,
अब न्यूट्रल सबको पता होगा, बोल रहे होंगे कि नहीं यार ये अंपायर का नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, बच्चे मैच खेल रहे होंगे गली महल्ले में तो न्यूट्रल का वर्ड भी हो रहा होगा। तो तमाम ये वर्ड्स रूटीन के आप इनको नोट डाउन करते जाएं, इनको लिखते जाएं, इनको अपनी रोज़मर्रा की जो रूटीन की लैंग्वेज है उसमें इस्तेमाल करें। नेक्स्ट वन इज ट्रेंड। ट्रेंड आपको पता, आपके आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर पे आप अगर यूज़ करते हैं तो ट्विटर ट्रेंड क्या है, आज का ट्रेंड क्या रहा, फैशन ट्रेंड क्या है, जो क्या आप कह लें कि वो आपके जो टेलीविज़न चैनल होते हैं वो बता रहे होते हैं कि आजकल जो है वो फैशन का ये ट्रेंड आ गया, आप शॉर्ट्स पहन रहे हैं या आप लंबे कपड़े पहन रहे हैं, तो ये ट्रेंड हम सब हो रहे होते हैं। तो ट्रेंड भी इंग्लिश का वर्ड है। नेक्स्ट वन इज़ रेफ़र। रेफ़र ये होता है कि यार प्लीज़ मुझे कोई कहीं रेफ़र कर दो, मेरा सीवी कहीं रेफ़र कर दो या मुझे कोई रेफरेंस दे दो, तो रेफ़र भी आप यूज़ कर रहे होते हैं। लास्ट वन इनिशिएटिव। इनिशिएटिव नहीं, इनिशिएट मीन होता है स्टार्ट करना। आम रूटीन बस यार तुम इनिशिएट तो करो ना, तुम पहला स्टेप तो उठाओ ना, तुम इनिशिएट करो बाकी हम देख लेंगे। सपोज आप एक बंदे ने पेमेंट करानी, किसी दफ्तर गया तो वो कहता है जाके यार तुम मेरी फाइल तो इनिशिएट करो ना, मेरा काम तो इनिशिएट करो। तो ये जो वर्ड हैं हम इनको नेक्स्ट जब अपने लेक्चर फाइनल होंगे जिसके अंदर हम कम्प्लीटली इंग्लिश पे ट्रांसफ़र होंगे तो उस पर भी हमें बहुत मुमिद व मावन साबित होंगे, मददगार होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस किया करें, इनको बोलें, लिखें, और इसी टाइप के जो आप और वर्ड बोल रहे हैं आप खुद से लिखें। इस वेट पर रहना कि हम कुछ बताएंगे, आपने खुद से इकट्ठे करें, आपको और बहुत सी चीज़ें याद होंगी आप जो रूटीन में बोल रहे होंगे। और अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, अपने ऑफिस में, क्लिनिक पे, डॉक्टर्स के साथ, दुकानदार के साथ, शॉपकीपर के पास आप जाते हैं तो उसको इवन आप ये कहें यार मुझे बिल दे दो, तो आप ये नोट करें बिल भी इंग्लिश का वर्ड है। आप उससे रसीद नहीं मांग रहे, बिल मांग रहे, तो बिल इज इंग्लिश वर्ड। आप उससे कह रहे हैं यार इसकी प्राइस क्या है, तो प्राइस का जो वर्ड बोला मैंने बताया वो भी इंग्लिश ही है, तो ये उर्दू का वर्ड नहीं है। तो आप मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश के बोल रहे होते हैं। आप जब ये चीज़ें आप सोचेंगे और इनके मुताबिक आप यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे यार मैं तो इंग्लिश बोल सकता हूँ, मेरे लिए तो इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं जिसमें हमने कुछ इंग्लिश में जो स्पीकिंग के लिए हमें जो इब्तदाई चीज़ें चाहिए वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अगले ये सेगमेंट की तरफ आते हैं। अच्छा तो दोस्तों अब इंग्लिश कन्वर्सेशन के अंदर हमारी जो वर्ड्स हैं काउंटिंग के वो अक्सर यूज़ होते रहते हैं। हम क्या करते हैं, मिक्स कर जाते हैं। हम सारी तो इंग्लिश बोल भी लें, हम स्किल्ड पर्सन हैं, हम बाहर के मुल्क खड़े हैं। कुछ दोस्त साहब आपने हमें टच किया इस हवाले से कि वहाँ पे जो है हमें मिलियंस, लैख और थाउजेंड्स, इन ये चीज़ें कंफ्यूज होती रहती हैं, तो हमें किस तरह यूज़ करना है। तो वो उसका आज सेगमेंट रखा है ताकि वो दो सबब जिन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी उनकी ये बात हम आज कंप्लीट करते हैं ताकि उनको आसानी हो रोज़मर्रा के मामलात में। अब जो वन है वो आपको पता है सिंगल वन होता है, वन के साथ एक ज़ीरो ऐड कर दिया तो 10 हो गया, अब एक और ज़ीरो ऐड किया तो 100 हो गया। अब आपने ज़हन में रखना है कि एक सिफर होता है तो 10 और दो सिफर होते हैं 100 चले जाते हैं। अब जब तीसरे सिफर पे पहुंचते हैं, 1 के साथ 3 लगते हैं तो वो 1000 की फिगर आ सकती है। सपोज ये 1 को आप अभी भूल जाएं, 3 सिफर हैं, ये 1000 के लोग। इससे पहले अगर 7 आ गया 7000, इससे पहले अगर कोई हरफ आ जाए आपने लगाना है। सपोज इसकी जगह मैंने करना है 10,000, तो ये 1000 के 3 सिफर ही लेंगे, लेकिन 10 करने के 10 कर देंगे। आपने सिर्फ 5000 बोलना है तो 3 सिफर से पहले 5 लगा दे, 5000 हो जाएगा। जो 3 डिजिट हैं सिफर वाले वो 1000 के लिए, 200 के लिए थे, 110 के लिए था। आप 1000 से आगे आए, आपने इन 3 सिफर के साथ जो 1000 की एक और सिफर ऐड किया तो वो 10,000 हो गया। अब आप इस 10 की जगह 7 कर दें, 70 हो जाएगा। आप इस 0 को हटा दें, 10 को, इसकी जगह 75 करें, 75,000 हो जाएगा। अब मैथमेटिक के अंदर आप याद रखेंगे जब 1000 जब हो उससे पहले कॉमा लगा देना। ये दैट्स जो रूटीन की जो काउंटिंग लिखी जाती है इंटरनेशनली। अब ये आपको बता रहे हैं कि 1000 से पहले आपने कॉमा डालना है, और जितने 1000 आते जाएंगे आप कॉमा डालते जाएंगे। जितने 3 सिफर, हर 3 सिफर से पहले डाल दें। मतलब कि आप 1 2 3 सिफर है, फिर कॉमा डाल दिया, फिर 3 सिफर है, फिर कॉमा डाल दिया। तो ये इंग्लिश स्टाइल है काउंटिंग को, हिसाब को लिखने का और बोलने का। अब ये था 10 था। अगर आप ये कह दें कि यार मैं 100,000 होने चाहिए, तो 1000 वो 3 सिफर एज इट इज रहेंगे, 3 सिफर रहेंगे, कॉमा रहेगा, उससे पहले 100 लगा देंगे, 100,000 हो जाएगा। इसको आप 1 लाख बोलते हैं, 1 लाख भी बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जो वो लाख तो नहीं बोला जाता, ये तो हम पाकिस्तान के अंदर है। इंटरनेशनली ये बोला जाता है 100,000।
1 की जगह आप 2 कर दें तो 200,000 बोला जाएगा, 7 कर दें 700,000 बोला जाएगा। इसको आप जैसे चाहें चेंज कर दें, इसको आप लिख सकते हैं 745, तो वो क्या हो जाएगा 745,000। अब पाकिस्तान में तो हम यूज़ कर सकते हैं 7,45,000, लेकिन इंटरनेशनली 745,000। तो वो जो 3 सिफर हैं वो 1000 के, हम हमेशा 1000 के लिए इस्तेमाल होंगे। अब अगर आपको ये प्रैक्टिस आ गई है तो बड़ा आसान हो जाएगा, आप इसे खुद से बैठ के प्रैक्टिस करें। आप कॉमर्स डालें, 3 सिफर से पहले डाल दें, तो वो आपकी 1000 के लिए यूज़ होते जाएंगे। उसको आप चाहे 10,000 बना लें, 20,000 बना लें, 40,000 बना लें और या 100,000 बना लें। अब इससे अब जब गेम बढ़ जाती है 100,000 से जब आती है, आपने 100 की जगह 100 के साथ एक और सिफर ऐड करते हैं तो 1 मिलियन बन जाएगा, जिसे 10 लाख कहते हैं। 10 लाख को इंग्लिश के अंदर 1 मिलियन कहते हैं। उस तरह 100,000, लेकिन 100,000 बोला नहीं जाता, 1 मिलियन बोला जाता है। अब देखिए 1 मिलियन में क्या होगा, 3 सिफर 1000 के है और 3 सिफर और ऐड हो गए, और आपने इस पे याद रखना है कि जब 3 सिफर आ जाए आप वहाँ कॉमा डाल सकते हैं, या 3 लास्ट डिजिट से पहले कॉमा डाल सकते हैं। यहाँ तो सिफर है ना, हो सकता है कि यहाँ अगर 3 4 5 हो, 5 6 7 हो, तो हर 3 जो डिजिट्स हों उनसे पहले आप डाल दें। आप यहाँ से आप स्टार्ट करें कॉमा डालना, 1 2 3 कॉमा डाल दिया, 1 2 3 कॉमा डाल दिया। अब आगे तो 1 2 3 नहीं है, सिर्फ सिंगल 1 ही खड़ा हुआ, तो आप कॉमा मजीद नहीं डालना। ये 1 मिलियन है। आप इसको यहाँ 1 की जगह 7 कर दें, 7 मिलियन हो जाएगा। इसकी जगह आप डबल 1 कर दें, 11 मिलियन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने 1 से निकल के 10 मिलियन पे आए, तो आपने 1 के साथ 0 ऐड किया और 10 मिलियन बन गया। अब कॉमर्स का आसानी क्या है कि लास्ट 3 डिजिट से पहले वो 0 थे, कॉमा डाला, फिर अगले 3 डिजिट से पहले कॉमा डाला और अगर 10 डाल दिया, 10 मिलियन। इसका क्या मतलब, 1 करोड़ पाकिस्तानी। 10 लाख था, ये था 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने थे सिफर, 6 सिफर थे और 1 था, तो ये बन के 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन हुआ। आपने 1 मिलियन के साथ 1 के साथ 0 ऐड कर दो तो 10 मिलियन हो जाएगा, इसे कहते हैं 1 करोड़। और फिर 10 मिलियन में अगर आप एक और सिफर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 100 मिलियन। 100 मिलियन आपको पता है कि ये 10 करोड़ होगा। तो ये इंग्लिश में आप मैथमेटिकली जो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं वो मिलियन, थाउजेंड और इस तरह करते हैं। तो जब आपने इंग्लिश के अंदर बोलना है, किसी पेमेंट के हवाले से किसी को बताना है, आप किसी ऑफिस में हैं तो आप बता सकते हैं आई नीड 100,000 या आई ऑलरेडी पेड 100,000, आई क्लियर योर पेमेंट रिगार्डिंग 745,000 USD या पाक रुपीज़ या दिरहम, जो भी हैं। तो दिस इज़ अ वे यू कैन एक्सप्लेन और यू कैन ईजीली कम्युनिकेट टू द अदर पर्सन। थैंक यू। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ आते हैं। तो दोस्तों अगला जो हमारा सेगमेंट है लास्ट, वो ग्रामर के बारे में है। ग्रामर में बाय एंड विद अक्सर जगह यूज़ हो रहा होता है, तो हमें नहीं पता। और ये भी साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो सेगमेंट है बेसिकली हमारे जो दोस्त फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के या इंटर मैट्रिक के या ग्रेजुएशन के दोस्त हैं वो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए है ताकि वो थोड़ी ये चीज़ें भी अंडरस्टैंड करें कि ये क्या क्या डिफरेंस होता है, बाय कहाँ यूज़ करना है और विद कहाँ यूज़ करना है। बाय नॉर्मली इज़ यूज टू शो हाउ समथिंग इज़ डन, कि बाय से बताया जाता है कि कैसे कोई चीज़ होती है, कैसे वो हुई, कैसे वो चीज़ वाक़ई हुई। वी सेंड अ लेटर बाय पोस्ट, कि हम जो है लेटर बाय पोस्ट भिजवाते हैं, ठीक है, थ्रू कोरियर आप कह लें। अब बाय का यहाँ विद पोस्ट नहीं आएगा, बाय आएगा कि हमने लेटर जो भेजा है या भेज रहे हैं वो बाय पोस्ट भेजा है। नेक्स्ट वन, वी कॉन्टेक्ट समवन बाय फोन और कॉल। हम जो है वो यानी कि कांटेक्ट कैसे करते हैं यहाँ पे, तो हमने लिख दिया कि वी कांटेक्ट समवन बाय फोन और बाय ईमेल। ईमेल के जरिए कर लिया, फ़ोन के लिए जरिए कर लिया। तो बाय यूज़ होगा टू शो हाउ समथिंग डन, कि कोई चीज़ कैसे की जाती है, वहाँ बाय लगाएंगे। और जो विद है, विद इज़ यूज टू इंडिकेट बीइंग टुगेदर और बीइंग इन्वॉल्व। इसमें ये होगा कि कहीं जहाँ आप इन्वॉल्व हैं, इकट्ठे हैं, किसी के साथ हैं, किसी के साथ मिल के किया है, किसी का आपके साथ टुगेदर हो जाना, मिल जाना, तो वहाँ विद होगा। आई वर्क विद माई कोलीग्स, विद माई टीम, विद माई फ्रेंड्स, तो उनके साथ मिलके करता हूँ। आई ऑर्डर्ड अ केक विद अ ड्रिंक, मैंने केक का ऑर्डर किया एक ड्रिंक के साथ, कि पेप्सी हो जाए या कोक हो जाए या कोई और ड्रिंक हो जाए, तो उस केक के साथ बीइंग टुगेदर, तो उसके साथ मिलाया है। या शी इज़ वर्किंग विद माई सिस्टर, वो एक ही जगह किसी ऑफिस में पढ़ रही है। शी इज़ स्टडिंग विद माई
सिस्टर लिख सकती हैं कि उन इन सेम कॉलेज, एक कॉलेज में पढ़ रही हैं। तो ये विद वहाँ होगा जहाँ किसी को साथ में लाना हो, टुगेदर करना हो। बाय क्या होगा? बाय आप बताएंगे कि कोई एक्शन जो हुआ है, जो काम किया है, वो कैसे किया आपने। वो लेटर सेंड किया, बाय कोरियर किया, बाय ईमेल किया, और आपने किसी से जो कांटेक्ट किया वो बाय फ़ोन किया। तो बाय और विद ये नॉर्मल से छोटे से होते हैं, लेकिन ये ग्रामर में यूज़ होने हैं। अगर आप किसी जगह लैंग्वेज में इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी ख्याल रखें तो ज़हन पे जोर नहीं डालना कि यार मैंने बाय कहाँ यूज़ करना हो। जहाँ आपका दिल करे आप बोल दें, लेकिन नॉर्मली आप ये नहीं कभी बोलेंगे कि आई गो बाय माई फ्रेंड, आई गो विद माई फ्रेंड बोलेंगे, या आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स। तो आप ये लिखते हैं, वहाँ आपकी खुद आपकी जो ज़बान है, जो इंग्लिश का सीक्वेंस है, वो आपको बता देगी यहाँ बाय एडजस्ट होता है या नहीं होता। कुछ जो लहजे होते हैं, कुछ स्टाइल होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो भी आपको बहुत सी चीज़ें बता देती है कि ये वर्ड सही बोला जा रहा है, सेंटेंस नहीं बोला जा रहा। तो ग्रामर में आप सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखें, और आपने लैंग्वेज में अगर ये सब चीज़ें भी साथ यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगी, आपकी लैंग्वेज तो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमारा ये था टॉपिक। अब आपको जो नए आने वाले दोस्त हैं, सिर्फ उनको हल्का सा टच दे दूं कि आप ये देख चुके हैं कि हम जो रूटीन के वर्ड्स हैं, रूटीन के जो सेंटेंसेस हैं, उनको यूज़ करने का क्या मैकेनिज़्म है, उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, रादर दैन कोई बुक्स रिकमेंड करके या बहुत हाई फाई लेक्चर दे के या इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट करके। तो बहुत ज़्यादा एक मुश्किल चीज़ नहीं किसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बल्कि आसान और सादा वे में कर रहे हैं, जो हर एक के लिए मुमकिन हो। वो उसको कम अज़ कम अगर बोल ना सके तो एक लेमैन समझ सके कि यार मैंने कुछ चीज़ लर्न की है और अब मुझे समझ आ रही है। वो तमाम लोग जो हमारे मुल्क से बाहर ऐसे इस कामों में वहाँ सर अंजाम दे रहे हैं, जिन्होंने कभी स्कूल में नहीं गए, जो किसी कॉलेज में नहीं गए, हमारी बहुत बड़ी लेबर की तादाद है वो गई है। अब उनको अगर आप बुक्स का रेकमेंड करना शुरू कर दें और उनको आप इंग्लिश के अंदर लेक्चर देना शुरू कर दें, लेसन देना शुरू कर दें, तो वो उनके लिए मुश्किल है और आपके लिए मुश्किल है। आप सामीन के मुताबिक दें। तो हमारा बेसिकली इस चैनल का मकसद भी यही है कि हम हमारे तमाम दोस्त जिनके लिए बुक्स को पढ़ना, बुक्स को साथ लेके चलना मुश्किल है, लेकिन रूटीन में तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को याद दहानी करा के उनके लिए इंग्लिश इस कदर आसान की जाए कि वो बोल सकें और उसे समझ सकें। तो आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को रेफ़र करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और इस पर अपने कमेंट ज़रूर दें। आपकी पार्टिसिपेशन में बताएगी कि हम किस हद तक कामयाब जा रहे हैं। हमसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम छोड़ रहे हों, या शायद हम उसे अच्छी तरह कन्वे नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमें उसके बारे में ज़रूर बताते रहें। आपका साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।